तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसे आप प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हो। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं बता दूं, गिनती में जितने भी वर्ड प्रयोग होते हैं जो नॉर्मल तौर पे प्रयोग किए जाते हैं, जिसके अंदर माइनस वाले टर्म ना हो, ठीक है, गिनती में प्रयोग होने वाले सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और इन्हें एन से डिनोट किया जाता है, एन नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन कहाँ तक, अनंत तक, इन्फानाइट तक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर -1 -2 और 0 से जो नेगेटिव वाली रकमें हैं सारी, उनको नहीं लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अब कहाँ तक, इन्फानाइट तक लिया गया है। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक नंबर आपसे कोई पूछे तो आप बोल देना गिनती में जितने भी नंबर यूज़ होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं बोली जाती हैं, इन्फानाइट तक, सिर्फ नेगेटिव वाली संख्याओं को छोड़कर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, जिन्हें आप सम संख्याएं भी कहते हैं। तो इवन नंबर, जैसे कि आप सबको पता होगा, दो से जो भी संख्याएं विभाजित होती हैं उनको क्या बोला जाता है, सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2। जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो रही हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको इवन नंबर बोला जाता है। जैसे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, 2 के सभी गुणांक इसके अंदर आ जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 2। आई होप आप लोगों को इवन नंबर पता लग गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं ऑड नंबर की। तो बात करते हैं हम ऑड नंबर्स की या विषम संख्याओं की। तो जो भी 2 से विभाजित नहीं होंगी संख्याएं वो सभी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं क्या थी, जो 2 से विभाजित हो रही थी, और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के बारे में। होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक, उसमें केवल अगर आप शून्य जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या या होल नंबर बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में नेगेटिव चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्याओं में यदि आप नेगेटिव वाले टर्म्स को भी शामिल कर लेते हो, जैसे -इनफाइनाइट टू 0 तक वाले को, तो आपका क्या बन जाएगा, ये पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। पूर्ण संख्या में क्या था, 0 टू इनफाइनाइट, है ना, लेकिन पूर्णांक में क्या होगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जाएगा अपना, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं जिसे हम बोलते हैं, क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने ही पहाड़े पर जाएं उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने ही पहाड़े पे जाते हैं, लाइक 2 3 5 7 11 और 13, ये अन्य किसी पहाड़े पर नहीं जाते, ठीक है। इनका कोई फैक्टर अन्य नहीं बनता, एक ही फैक्टर बनता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइम या अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि प्राइम संख्याएं क्या होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वैल्यू की तरफ, देखते हैं क्या है आगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ या परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय मतलब रैशनल नंबर। a बटा b या p बटा क्यू के रूप में लिखे जाने वाले टर्म को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 1 बटा 2 3 बटा 4 या 5 बटा 6। पर ध्यान रखना कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1 बटा 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर 0 कर देंगे तो अनंत या इन्फिनिटी आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इरेशनल नंबर की तरफ यानी अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, ऑफ कोर्स अपरिमेय होंगी। आपने देखा होगा इरेशनल, सुना होगा ना, इरेशनल आपको 10वीं क्लास में बहुत बार आएगा। तो जैसे √2 ये भी एक इरेशनल है, पाई ये भी एक इरेशनल है, √2 की वैल्यू होती है 1.41। उसी प्रकार √3 होता है 1.7 समथिंग होता है, और पाई भी होता है 3.14। अब बढ़ते हैं रियल नंबर की तरफ यानी वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दे तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्याएं। और जब भी इन दोनों का हम लोग वर्क करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमेशा पॉजिटिव टर्म ही आंसर आने वाला है, नेगेटिव में इसका आंसर नहीं होगा। आई होप आप लोग को पता होगा।
अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, जिन्हें मिश्रित संख्याएं बोलते हैं। तो ये होता है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। इस फॉर्म में होती है मिश्रित संख्याएं। यहाँ पर a और b जो है वो तो रियल नंबर हैं, लेकिन जो i होती है इसको बोलते हैं हम आयोटा, जिसे नेगेटिव में रूट के अंदर डिनोट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये काफ़ी हाई लेवल वाला जो है ये z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी यानी आयोटा b, ये आगे आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है, 12वीं 11वीं में। तो ये आपको समझ आ गई होंगी जो मैंने बातें बताई। आगे मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो।